हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं और विद प्रूफ के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण हुए हैं मुख्य सेविका के 27 उसको आपके अगस्त को। तो उसके लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। पर लेकिन इस भर्ती में बड़े स्तर से धांधली हुई है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगी कि इस भर्ती में धांधली क्या हुई है। तो कुछ लोग हैं जो कि अफवाहें फैला रहे हैं और कहते हैं कि वो आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं जो भी कह रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए मैं यहाँ बोलने आई हूँ। वैसे मैं मुख्य सेविका से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं लेकर आती हूँ, फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा बहुतों के कमेंट्स के देखकर, और बहुतों ने मुझसे कहा था इस वजह से। तो फ्रेंड्स, ये क्या हुआ है और कैसे धांधली हुई है? तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता। तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाती हूँ और शायद वो अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, उर्दू फारसी जो भी लैंग्वेज में हो। भाई हम तो हिंदू हैं, हिंदी है, हिंदुस्तानी है, तो हिंदी भाषा में अच्छी तरह से समझ में आती है क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। ठीक है, तो हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन ही पढ़ा देते हैं क्या नोटिफिकेशन है, फिर उसके बाद हम चर्चा बाद में करेंगे। ये जूम करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये अहर्ता से रिलेटेड मैं बात करूँगी। तो जो ये मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो मुख्य सेविका के नोटिफिकेशन में सबसे पहले अहर्ता से रिलेटेड ये बात थी। शैक्षिक अहर्ता क्या है? तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके और दिखा देती हूँ आपको। हाँ, अब अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो अनिवार्य अहिर्ता शैक्षिक उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अहिर्ता निम्न प्रकार है। क्या है अनिवार्य अहिर्ता? तो इसकी है अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखते हो। तो सबसे पहले हमारा यही आता है, कला में स्नातक उपाधि। तो इस पर ये मेन मुद्दा हमारा क्या है, कला में स्नातक उपाधि। इसी के अंतर्गत हम ये देखेंगे समकक्षता क्या आती है। अब मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ आईटीआई का जवाब, जो इन लोगों ने ज्वाइनिंग जिन स्टूडेंटों की ली है। तो आप लोग ही बता दीजिए, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं आता, जो भी लोग देख रहे होंगे तो वो बताएं प्लीज़ कि कला में स्नातक को हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। वही हम तो पढ़े इतना है कि कला में स्नातक की जो उपाधि होती है वो इंग्लिश में बैचलर ऑफ आर्ट्स होती है, वो हिंदी में से कला में स्नातक कहते हैं, और कला में स्नातक के समकक्ष वही चीज आती है जो कला के अंतर्गत आती है। गृह विज्ञान और समाजशास्त्र स्पष्ट लिखा हुआ है। तो क्या ऐसी मजबूरी हो गई थी आयोग की जो इन्होंने सब इन सारी स्टूडेंटों को ले लिया है और जो योग्य हैं, जो नोटिफिकेशन के आधार पे आती हैं, वो बाहर हैं। और ये देखो, आप लोग कह रहे हो कोई जिन्होंने डीवी तक कराई है वहाँ तक पहुँचा है, कोई एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट नहीं है कि उन्हें नोटिफिकेशन पढ़ना ही ना आता हो। अब आपके सामने ये क्या है, ये है आपका जो आईटीआई का जवाब कुछ स्टूडेंटों का आया है, वो मेरे पास कॉपी थी, मैं आपको शो करा रही हूँ। तो ये आवेदक कुल प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन, सबसे बड़ा मुद्दा इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का हुआ है और यहीं से धांधड़बाजी आपकी स्टार्ट हुई है। एक शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 35,000 स्टूडेंट थे, गर्ल्स की ये वैकेंसी थी। पर लेकिन कुछ इतना तो यूपी पुलिस में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, एक शिफ्ट में 8-8 नंबर बढ़ा दिए गए हैं और कुछ स्टूडेंट के नंबर काट दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। और इसी आधार पर जो योग्य थी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, वो बाहर हैं और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थी वो अंदर हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो क्या है इनका जवाब आईटीआई का आयोग की तरफ से। आवेदक के कुल प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित कट ऑफ अंक से कम थे, जिसके कारण आवेदक का अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका। ये किसी भी बहन की है, इसने अपना नाम नहीं शो किया है। विशेष समिति द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अहिर्ता शैक्षिक के अनुसार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास का अध्ययन स्नातक में कम से कम 2 वर्ष
ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा था क्या कि कम से कम 2 वर्ष वाले लिए जाएंगे? गृह विज्ञान लिखी गई है, तो गृह विज्ञान के अंतर्गत देखो, आगे देखोगे आप, 2 वर्ष के अथवा 4 सेमेस्टर में करने वाले अभ्यर्थियों के अवलेख प्रश्नगत पद हेतु मान्य किए गए हैं अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएससी होम साइंस, ठीक है। और होम साइंस एज ए सब्जेक्ट बीएससी हॉनर्स होम साइंस, बीएचएससी हॉनर कम्युनिटी साइंस संबंधित अवलेख प्रश्नगत पद हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य हेतु से कच्च मान्य किए गए हैं। ये बता दो, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा था क्या कि और बीएससी होम साइंस आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आता ही नहीं है? वहाँ स्पष्ट, यहाँ कला में स्नातक शब्द लिखा नहीं है और नोटिफिकेशन में आपका कला में स्नातक शब्द लिखा है। आप लोग इसे जूम करके अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आरटीआई के जवाब में नहीं है, कला में स्नातक और 2 साल का जो चीज़ आप ये शो कर रहे हो, बीएचएससी ऑनर्स बीएससी, ये सब कला के समकक्ष नहीं आते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इसकी स्पेलिंग होती है और उसकी बैचलर ऑफ होम साइंस होती है। ये भी आयोग वालों को शायद अच्छी तरह से पता होगा, वही इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, फिर इतना योग्य स्टूडेंटों के साथ और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सब लेने थे, तो नोटिफिकेशन इस तरीके से निकाला ही क्यों था? कला में स्नातक करके मत निकालते ना, सब ऐसा ही निकालते, इस तरीके से आप शो कर रहे हो, इसी तरीके से निकालते, सभी वैलिड थी, ना कोई कोर्ट जाता ना कोई जवाब होता। और इस तरीके से आपने ज्वाइनिंग ले ली, जवाब दे दिया और कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं, लड़कियों के ये आरटीआई जवाब हैं, तो इसी आधार पे इन्होंने इन लोगों को ले लिया है, ठीक है। यहीं से लड़ाई शुरू होती है, यहीं से कोर्ट में भर्ती गई है। कोर्ट का भी हम आपको डिसीजन सुनाते हैं किस आधार पर इन लोगों को लिया गया था और किस आधार पर इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई गई है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाती हूँ। तो ये तो हमारा हो गया आरटीआई वाला जवाब, ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन का। जो भी हो स्टूडेंट, जो भी देख रहे हैं, स्टूडेंट हों अदर हों कोई भी हों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, क्या ये सही है, क्या इसके ये अंतर्गत आता है और क्या ये इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को ये जवाब और बताती हूँ। कला में स्नातक समकक्ष बताया ना, तो ये कुछ लड़कियों ने ये सवाल पूछे हुए हैं, कला वर्ग या उसके समकक्ष डिग्रीधारी अभ्यर्थी मान्य होंगे, तो इसका क्या मतलब है? कला वर्ग या उसके समकक्ष का अर्थ स्नातक डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स वर्ग के समान स्तर या प्रकृति की मानी जाती है। मैंने बताया बैचलर ऑफ आर्ट्स पर, लेकिन जो बीएचएससी होती है इसकी स्पेलिंग होती इंग्लिश होती है बैचलर ऑफ होम साइंस और ये आर्ट्स के अंतर्गत नहीं आती है। मेन पॉइंट ये हो गया। अब एक और जवाब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये भी आपका जवाब है, क्या है भाई ये भी देख लेते हैं। अगर कोई प्रभावित उम्मीदवार कोर्ट जाता है और यह तर्क देता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें 2 साल वाले भी ले लिए गए, वो बेवकूफ़ नहीं है जो यूनिवर्सिटियां 3-3 साल की डिग्री करा रही हैं और वो स्टूडेंट 3 साल की फ़ीस भर रहा है। जब ज्वाइनिंग आपको 2 साल में 1 साल में ही मिल रही है, तो हम क्यों फ़ीस दें 3 साल वाले स्टूडेंट? और क्यों यूनिवर्सिटी ये मान्य चीज़ कर देती है? कोई नहीं करती है, ना किसी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये 2 साल वाले मान्य, ये सब मनमानी हुई है आयोग की और ये मनमानी हुई है सरकार की। देख लो इसका भी जवाब। अगर कोई प्रभावित उम्मीदवार कोर्ट जाता है, यह तर्क देता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार केवल 3 साल होम साइंस पढ़ने वाले कला वर्ग के उम्मीदवार ही पात्र हैं, तो कोर्ट इसकी संभावनाएं को इस तर्क को स्वीकार करे, ठीक है। इसमें इससे 2 साल होम साइंस वाले जैसे आप बीएससी होम साइंस वाले अयोग्य घोषित हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा होने पर भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और आयोग को फिर से नोटिफिकेशन सख्त के आधार पर चयन करना पड़ सकता है। आप लोग ये देख रहे हो। निष्कर्ष क्या है? आपके हिसाब से ये कहना गलत नहीं है कि इस भर्ती में केवल वही लोग पात्र होने चाहिए जिन्होंने कला वर्ग बीए में स्नातक किया हो और होम साइंस को 3 साल तक पढ़ा हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में कला वर्ग और उपाधि शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने अभी दिखाया था आपको, वो ऑथेंटिक आपका प्रूफ है। डिग्री अंतिम वर्ष के विषय पर ही आधारित दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत नोटिफिकेशन की सख्त व्याख्या का समर्थन करता है। तो आप लोग बताइए, ये अन्याय हुआ है कि न्याय हुआ है इन लोगों के साथ जिन्होंने भर्ती की है? मैंने आरटीआई का भी जवाब दे दिया, मैंने आयोग की जो आपकी नोटिफिकेशन था वो भी दे दिया और ये भी जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए। अच्छी बात है, इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, पर लेकिन ज़्यादा ना ये लोग उछलें कूदें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए भी मैं प्रूफ दिखाती हूँ। हम लोगों के साथ ये
जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या धोखा हुआ है, इनके साथ ये हुआ है कि इन लोगों से पैसे लिए गए थे। जब से ये वाला रिजल्ट आया है फाइनल वाला, तभी से ये लोग अपनी लगी हुई हैं। पर लेकिन इनसे सेलेक्टेड लड़कियां थी, वो ज्वाइंट हो गई ग्रुप में, और इन लोगों ने पैसे ऐंठना शुरू कर दिए और उन लोगों से कहा कि हम स्टे लगवाएंगे, तुम्हारे लिए कोर्ट केस खड़ा करेंगे। वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने उनको पैसे दे दिए। उन लोगों ने स्टे भी नहीं लगने दी। ये मैं आपको रांची विश्वविद्यालय, यहाँ से ही रांची की जो झारखंड की सुपरवाइजर की जो भर्ती थी उससे रिलेटेड मैं दिखाती हूँ हम लोगों की, इन लोगों की गलती क्या थी जो ये अब अन्याय मांग रही हैं। इनकी यही गलती थी, इन लोगों पे इन पर भरोसा किया और बिना देखे बिना जाए इन लोगों ने भरोसा करके इन लोगों पे रुपए दे दिए और इसी आधार पर इनकी स्टे नहीं लग पाई। पर लेकिन स्टे नहीं लगी, हालांकि अब भी कुछ हो सकता है क्योंकि कोर्ट का आदेश था, उसी आधार पर इनको ज्वाइनिंग मिली है। उसका कोर्ट का आदेश भी मैं आप लोगों को शो कराऊंगी, ठीक है। तो क्या है, महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हुई है। क्या हुई है, झारखंड हाईकोर्ट में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार और जेएससी के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जेएससी ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर को 411 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और इस प्रक्रिया में आकांक्षा कुमारी समेत 33 अभ्यर्थियों ने चुनौती दी कि सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि जेएससी ने महिला सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। प्रार्थी भी परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थी का चयन यह कहते हुए नहीं किया कि शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं है। वही प्रार्थी ने आज विज्ञान शर्तों के विरोधी आभासी बताया है, ठीक है। तो इन लोगों का ये था, इन लोगों ने रोक लगा दी, अच्छा किया। और यहाँ यूपी में भी ऐसा ही कर देना चाहिए था, पर लेकिन इन्हें धोखा हुआ और इन लोगों ने इन पर बिलीव किया और इन बिलीव के ही कारण इन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई और ये लोग कुछ ना कर पाई। तो ये अब भी कुछ हो सकता है, मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। संशोधित रिजल्ट कल से, अगर ऐसा होता तो इस तरीके से आपका संशोधित रिजल्ट इसमें भी आने के चांसेस हैं, अगर आप अभी भी अपनी आवाज़ उठाते हो। और मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एक काम कीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ इन लोगों को न्याय मिल सके इस वजह से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप लोग ये मत सोचो कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आप लोग यहाँ देख रहे हो, एसआई भर्ती हुई रद्द। अगर इस तरीके से धांधली होती है और स्टूडेंटों को न्याय नहीं मिलता है, अन्याय की तरीके से सरकार या आयोग मनमानी करते हैं, तो भर्ती रद्द होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसा ही भर्ती में ऐसा ही हुआ है कि पेपर लीक हुआ था, यहाँ से पता चला कि इनका पेपर लीक है। कुछ भी हो, खिलवाड़, यहाँ कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं करना चाहिए, अपने अपने मत हैं ये लोग दे रहे हैं। पर लेकिन जहाँ जिसको ठीक लगेगा, जिसके साथ न्याय होगा वो होकर ही रहेगा। अन्याय वालों के साथ मतलब गलती होगा क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप लोगों का जवाब ये था, न्यायालय ने क्या आदेश दिया था। न्यायालय के अधीन ये वाला मैं लेकर नहीं आ पाई, मैं आप लोगों को बाद में शो करा दूंगी। इन्होंने ये जवाब दिया है कि इन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। 22 तारीख को हियरिंग हुई थी और 22 तारीख की हियरिंग में यही कहा गया है कि ये जो इनको नियुक्ति दी जा रही है वो कोर्ट के अधीन है, ठीक है, न्यायालय के अधीन है। तो जो भी इनकी प्रक्रिया आगे होगी, जो भी न्यायालय करेगा वो न्यायालय के अधीन ही होगा, ठीक है। तो चलो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जिन लोगों से मेरी कमेंट्स आए थे और उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो तो प्लीज़ देखें और ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों को न्याय मिल सके और जो सच है वो सामने आए, सबके सामने आए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आप तब तक धन्यवाद।